ठीक है, तो लंबी लिस्ट बनाते रहना है, 3-4 पेज भर भी जाते तो वापस और पेज आपको भरना है। राइट। नाउ टास्क नंबर 3, आपको जाना है पेज नंबर 5 में। आपको जाना है पेज नंबर 5 में, और उसमें जो है कि आपने जो लंबी लिस्ट जो भी बनाई है, ठीक है, जो आप जीवन में हासिल करना चाहते हो, जो भी 40, 50, 500 जो भी लिस्ट आपने बनाई हो, जो भी आप हासिल करना चाहते हो, उसमें से 3 ऐसे जो सपने हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। 3 ऐसी मेन प्रायोरिटी, जैसे आपने लिखा, घर भी लिखा, कपड़े लिखे, फॉरेन टूर लिखा, डोमेस्टिक सब कुछ लिखा, लेकिन उनमें से प्रायोरिटी क्या है? घर। क्योंकि भाई मैं पिछले कितने सालों से, मान के चलो आप किराए के घर पे रह रहे हो, तो स्वाभाविक है आपका मेन प्रायोरिटी ड्रीम क्या होना चाहिए? अपना घर। भले छोटा हो, 1 BHK भी चलेगा, बट 2 BHK भी चलेगा, छोटा हो, बट अपना तो अपना घर होता है। तो ऐसे 3 गोल आज आपको लिखने हैं। यहाँ पे मैंने कॉलम दिए 1, 2, 3। जिन्होंने शीट प्रिंट आउट नहीं निकाला वो अपने नोट पैड में लिख लीजिए, क्योंकि प्रिंट निकालने के बाद ये आपको आज ही टास्क पूरा करना है। जो काम होगा ये 2 दिन में ही होगा। अगर आप ये सोचो कि नहीं 31 दिसंबर को करूंगा, तो मेरी गारंटी मेरे भाई, आपका 31 दिसंबर जिंदगी में नहीं आएगा। यू हैव टू वेट। फिर वापस आपको 2025 के 31 दिसंबर को वेट करना पड़ेगा। जो होगा आज 2 दिन में ही होगा। यार 2 दिन में ही आपको करना है। 5 नंबर के पेज पर जाके जो भी आपने सारी जो बड़ी लिस्ट बनाई है कि क्या क्या आप जीवन में हासिल करना चाहते हो, उनमें से 3 को आपको आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करने के बाद, यानी वो लिख रहे हो 3 ऐसी होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, यानी मान के चलो कोई आपने लिखा 100 लिस्ट, उसमें से 2-3 ऐसी है ना, अगर वो मिल गई ना, बोला मेरा जीवन धन्य है। वो कौन सी हो सकती है वो आपको पता है, क्योंकि आपका सपना है। बट प्रॉब्लम क्या है? मेनी पीपल आर स्टक आफ्टर सम टाइम विद द सेम ड्रीम ईयर बाय ईयर। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार ड्रीम बना रहे हो, ऐसा तो है ही नहीं। इसके पहले भी आपने बहुत बार ट्राई किया था कि भाई सपना है, ये है, वो है। देखिए, बहुत सारे आपने ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड की होगी, अपलायंस आपके सीनियर्स के द्वारा भी आपको बताया गया होगा, और आपने लिखा भी होगा। बट ऐसा क्यों ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद लोग स्टॉप हो जाते हैं? रीजन क्या है? ऐसा भी नहीं, यहाँ पे भी ऐसा होगा। अभी आप लिखोगे, बस उनमें से 60-70% लोग आगे जाके स्टॉप हो जाएंगे। रीजन क्या? तो उसका एक ही रीजन है, और यूनिवर्सल एक ही रीजन है, वो है बिलीफ। द सीक्रेट बिहाइंड द ड्रीम्स, कोई भी सपना होता है उसके पीछे का जो कारण है पूरा करने का, उसका जो मेन कारण होता है बिलीफ, सपने। और बिलीफ क्या है? हमारी पुरानी मान्यता है, जैसे अरे सर ऐसा कुछ नहीं होता, सपने पूरे नहीं होते, सपने पूरे करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। मैंने पहले भी ट्राई किया था, मैंने पहले भी लिखा था, पर पूरे नहीं होते। आपको लगता है, जो मुझे पता है, यहाँ पे मैं अगर मैं पूछूं ना कि ऑलमोस्ट 593 लोग हैं, तो भाई करोड़पति किसको बनना है? तो मुझे पता है 592 लोग बोलेंगे मुझे करोड़पति बनना है। यस और नो? सही है ना? 592 बोलेगा हाँ बस सर मुझे करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है। पर माय डियर फ्रेंड, सुबह उठते हो ना, वॉशरूम में जाके जो आईना है ना, वहां पे पूछो। आप सबको झूठ बोल सकते हो, खुद को नहीं बोल सकते। खाली इतना पूछना है, क्या सच में भाई तू करोड़पति बन सकता है? क्या सच में भाई तू करोड़पति बन सकता है? आपको जवाब मिल जाएगा। क्या होगा आपको बताइए? यस और नो? सही है? अभी बोल रहे हो हाँ सर फाइन, मतलब मुझे करोड़पति बना है, करोड़पति बना है, करोड़पति बना है। सही जवाब आपको देगा आपका वॉशरूम का आईना। पूछो शांत, क्योंकि उस टाइम शांत वातावरण होता है, उठने के बाद मगज स्थिर होता है। पूछो, नाम लो कि हमारे, नाम लो आप, दीपक जोशी जी,
पूछो आप कि भाई दीपक, क्या लगता है 2025-26 में तू करोड़पति बन सकता है? जवाब आएगा। क्या जवाब होगा आपको पता ही है। उसका रीजन है हमारे बिलीफ लेवल, हमारी मान्यता है। हम सेल्फ डाउट ज्यादा करते हैं, अरे ऐसा नहीं होता है, गोल तो बहुत पहले, अरे पहले की बात छोड़ो, हो गया हो गया भाई। मैनेजमेंट, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, क्रिप्टो, फॉरेक्स, दुनिया भर का पुरानी जो चीजें आप लेके घूमते हो, इससे आपका बिलीफ जो लेवल है ना, वो मजबूत नहीं बनता, वीक हो जाता है। The size of your dream is determined by belief, determined by yourself belief system। यानी आपको जो ड्रीम सिस्टम, जो ड्रीम का जो साइज है ना, वो बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। याद रखना, जितना आपका बड़ा सपना होगा उतना ही आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाना पड़ेगा। ये जो आप बर्फ का ये देख रहे हो ना, हिमशिला जिसको बोलते हैं, ऊपर का जो समुद्र के ऊपर का जो बर्फ है वो ड्रीम है, लेकिन नीचे क्या है, वो आपकी मान्यता है, बिलीफ्स है। तो आपको क्या करना है, बिलीफ के ऊपर आपको ज्यादा काम करना है। बिलीफ हैज अ बिग पावर। बिलीफ में जो पावर है ना, वो बहुत बड़ा पावर है। चेंज योर बिलीफ इज चेंज योर लाइफ। अगर आपको जीवन को चेंज करना है तो बिलीफ, मान्यता को चेंज करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ है जिसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। सम रिसर्च ऑन प्लेसिबो इफेक्ट। मे बी आपने ये वर्ड सुना होगा और मे बी आपने सम वर्ड नहीं सुना होगा। देखो, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि एक रिसर्च हुआ है अमेरिका में कि उन्होंने क्या किया, कुछ जो मरीज थे, कुछ मान के चलो 100 मरीज है, उसमें से 100 मरीज बीमार है, तो 100 मरीज में से 50 मरीजों को है ना रियल दवाई दी गई कि भाई ये दवाई खा लो, आप ठीक हो जाओगे। और दूसरे जो मरीज थे उनको मिठी गोलियां दी, जो दवाई नहीं है, एक मिठी गोली, लेकिन डिट्टो उसके से दिख रही है। वो मिठी गोली उनको दी, ये बोल के ये दवाई खा के 50 लोग ठीक हो गए, यानी विश्वास पैदा हो गया। आपको पता है हुआ क्या, वो 50 में से 90% लोग ठीक हो गए। तो काम क्या कर गया? याद रखना, जितनी दवाई काम करती है ना, उससे भी कहीं ज्यादा काम दवाई देने वाला और लेने वाला का फेथ काम करता है, विश्वास काम करता है। आप किसी को मैट्रेस दो, साला सामने वाले को तुम्हारे पे भरोसा नहीं होगा ना, तो मैट्रेस क्या दुनिया की कोई भी जड़ी बूटी दे दो, उसको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। फेथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज जिसको देते हो ना, देने वाला और लेने वाले के विश्वास के ऊपर उसको परिणाम मिलता है। तो ये पावर है बिलीफ का, ये पावर है विश्वास का। तो जब भी आज के बाद जब भी किसी को बिस्तर देते हो, मैट्रेस देते हो, पहले फेथ, विश्वास जीतने का प्लानिंग ट्राई करना है। उसके बाद मैट्रेस तो फॉर्मेलिटी है, एक बार विश्वास जीत लिया ना, 48 घंटे में फोन आ जाएगा, भाई प्रोडक्ट तेरा सुपर्ब है, फेथ काम कर गया। तो कहने का मतलब, बिलीफ जितना मजबूत होगा उतना बड़ा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप मान के चलो, एक सांप का बहुत सारे सांप है, लेकिन जहर उसमें नहीं है, लेकिन मान के चलो किसी इंसान को उस सांप के जो झुंड में छोड़ के आएंगे ना, वो मर जाएगा। क्यों पता है? उसको ये बोला गया है कि तुझे जहरीले सांप के झुंड में रखा गया है, और वो इंसान इस तरह से मर जाता है ये सोच के, जहरीले सांप है और ये सांप जैसे मुझे चुभेगा मर जाऊंगा। ये मान्यता, बिलीफ लेवल। कैंसर जिसको डिटेक्ट होता है ना, जब तक उसको पता नहीं है कि मुझे कैंसर है, तब तक वो ठीक है। जैसे उसको पता चल गया मुझे कैंसर है, डॉक्टर ने किसी के माध्यम से बोला कि इसको कैंसर है, उसका बॉडी उसी टाइम से वीक होना चालू हो जाएगा। तो ये बिलीफ का इतना स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए अगर आपके सपनों को मजबूत करना है, ड्रीम को मजबूत करना है, उसके पहले आपके बिलीफ लेवल को मजबूत करना पड़ेगा। उसके बिना कुछ नहीं होगा। बाकी वही है, वापस अपने लिखो, वापस वही चीज बिहार है, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत किया, ये किया, वो किया, काम नहीं बनेगा।
बिलीफ लेवल को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। वो बिलीफ लेवल कैसे स्ट्रांग बनता है, उसकी कुछ टेक्निक है, मैं आपको कल बताने वाला उसके ऊपर, राइट। सेम उसकी बिलीफ के एक एग्जांपल है, एक लड़का था जो इंडिया से बाहर घूमने पढ़ाई करने के लिए गया, और उस लड़के का कहना ऐसा था कि भाई इंडिया में एजुकेशन ठीक नहीं है, इंडिया में कोई करियर नहीं है, पढ़ाई बड़े इंडिया में कुछ ठीक ठाक होती नहीं है, और यहाँ पे करियर नाम का कुछ है नहीं। तो वो लड़का चला गया इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने के बाद वापस इंडिया, वापस वो जॉब करने के लिए भी इंग्लैंड चला गया, और कुछ टाइम के बाद साउथ अफ्रीका कुछ टाइम से गया वो, और वहां पे गोरे लोगों ने उनको निकाल दिया, यानी कि ट्रेन से, आपने ये सुना भी होगा, चलते यानी ट्रेन से उनको उतार दिया कि भाई यू आर अ ब्लैक, यू आर इंडियन, उनको उतार दिया। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ, ये उस साउथ अफ्रीका में बहुत बार होता था, और जो गांधी जी थे उनके साथ भी ये बहुत बार हुआ। बट प्लेटफॉर्म पर जैसे उनको उस टाइम उतारा, पता नहीं उस टाइम उनके माइंड में क्या कुछ ऐसा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ आया, अब मुझे इनको मेरे देश से बाहर निकालना है। ऐसा नहीं कि उनको पहली बार उतारा, उसके पहले भी बहुत बार उतारा होगा, लेकिन उस मोमेंट में, वो सिचुएशन में उनके माइंड में क्या कुछ ऐसा कोई पर्पस, संकल्प आया, या बताइए, आई डोंट नो क्या ऐसा कुछ आया, उस टाइम उन्होंने डिसाइड कर लिया इनको मेरे देश से, आज उन्होंने मुझे ट्रेन से निकाला है ना, इनको मैं मेरे देश से निकालूंगा। और वो चला 200 साल, यानी 200 साल की जो गुलामी थी उसमें से मोहनदास जो गांधी जी थे वो बने महात्मा गांधी, यानी मोहनदास गांधी से बने महात्मा गांधी। क्यों बने? क्योंकि उनके पास उनका बिलीफ लेवल बहुत स्ट्रांग था, पर्पस क्लियर था, इंडिया, अंग्रेजों को इंडिया से बाहर निकालना है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसके पहले भी बहुत बात आपको ये ड्रीम, सपने, ये वो बातें की गई होगी, राइट। आज एक मौका है, स्ट्रॉन्ग पर्पस ढूंढ लो। क्यों पता है? कि 1 जनवरी से जो बॉर्डर में भूकाल आने वाला है, जो गति बढ़ने वाली, अगर उसके हिसाब से आपकी स्पीड नहीं बढ़ी ना, माय डियर फ्रेंड, भूल जाओ। यहाँ पे हाँ, इतना कंफर्म है, इतना प्रॉमिस है, गुजारा कर लो ना, उतना तो पैसा भरपूर आएगा। गुजारा कर लो ना, उतना पैसा तो आएगा ही, डोंट वरी उसके लिए। और गुजारा करने के लिए, कमाना, कुछ करने, कोई गोल फोल की जरूरत नहीं है। टारगेट लेने का, महीने का 2 हफ्ते का 2 पे 15,000 आ गए, महीने में 3 बार रिपीट को 40-50 हजार आ गया। कोई गोल फोल की जरूरत नहीं है, खाली गुजारा के लिए काम करना है। तो मौका आज मिला है आपको, राइट। 29-30 2 दिन के अंदर पर्पस को फाइंड करो। जो मैंने काम दिया है, जो टास्क दिया है, वो पूरे लिस्ट को फिल करो, क्या क्या मुझे चाहिए, राइट। और उसके बाद पेज नंबर 5 के ऊपर वो लिस्ट को आइडेंटिफाई करना है आपको, राइट। तो उसके ऊपर आपको काम करना है। एक्चुअली there is a no one to blame. There are no unsuccessful people in the world. दुनिया में ना कोई अनसक्सेसफुल लोग नहीं है, दुनिया में अनसक्सेसफुल कोई नहीं है। फर्क इतना ही है कि जो अनसक्सेसफुल लोग है ना, उनके पास उनका गोल ही नहीं है। मेन चीज ये, तो गोल का इतना पावर होता है। सब अब का जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन आवर रोस्ट एनिमी फॉर डिस्ट्रॉय आवर बिलीफ। आपका जो मान्यता है, जो बिलीफ्स है, जो विश्वास है, वो डिस्ट्रॉय क्यों होता है? तो पहला रीजन है ब्लेम द पास्ट। भूतकाल को ब्लेम करना इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये आज की डेट में आप कर रहे हो, आपको पता ही है कौन कर रहा है, आप खुद अपने आप से पूछ लो। पास्ट के बारे में बातें करना, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरी लाइफ में बहुत सारी, मेरी लाइफ में फ्रॉड हो गया है, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे ये इंसिडेंट होगा, वो इंसिडेंट होगा। पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ होगा, वो जो कुछ भी, राइट, कितना भी अगर आपके पास्ट में हुआ है बुरा, वो सबको आपको भूलना है। एक बार एक बंदे ने मुझे बोला, सर मेरे पास, सर मेरा तो 20 लाख का कर्जा है।
तो मैंने बोला ठीक है, तो 20 लाख का कर्जा सर, पास में कुछ ऐसी चीजें हो गई उसके कारण 20 लाख का कर्जा हो गया। ठीक है, तो 20 लाख का कर्जा हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब क्या? क्या आपको अभी भूतकाल में रहना है या कुछ आगे करना है? इस कर्ज से बाहर निकालना है तो आपको वर्तमान के बारे में सोचना पड़ेगा, प्रेजेंट और वर्तमान के बारे में सोचना पड़ेगा। भगवान राम का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब सीता माता का हरण हुआ तो वो भी पास को तो बदल नहीं सके ना, वो तो भगवान थे। तो हम इंसान कैसे पास को बदल सकते हैं? तो कभी भी जो भी आपके पास्ट में जो भी गलतियां हुई या आपके साथ कितना भी बुरा, भले आपकी उसमें गलती हो या ना हो, आपको उसको भूलना पड़ेगा, शिफ्ट डिलीट करना पड़ेगा उस पास्ट को। कोई बोलता है सर पेरेंट्स ने पढ़ाया नहीं, आज मुझे इंग्लिश इसके लिए नहीं आती सर कि माँ बाप ने जो नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया, हिंदी और गुजराती जो भी लैंग्वेज में पढ़ाया, ठीक। सर आज घर इसके लिए नहीं है कि माँ बाप ने कुछ किया ही नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग सारी चीजें माँ बाप पर ब्लेम कर देते हैं। भाई तुमको पैदा तो किया, तुमको इस धरती पर लाया, उसके बड़ा क्या चीज होती है? तो कभी भी पास के ऊपर ब्लेम मत करो। जो पास के ऊपर ब्लेम करते हैं उनका बिलीफ लेवल वीक होता है, स्ट्रांग कभी भी नहीं होता। आज जो भी कुछ हो उसको भूल जाओ, डिलीट कर दो उसको। मेक ए एक्सक्यूज, रीजन। मुझे मेरी टीम से कल किसी का फोन आया शिमला से, सर हमारे यहाँ पे लाइट ही नहीं है। तो मतलब लाइट ही नहीं है तो हम प्रिंट आउट कैसे निकाले? मतलब वो भी बात सही है प्रिंटर तो लाइट के साथ चलता है। तो मैंने बोला ठीक है कोशिश करो। लेकिन वो मैडम ने मुझे एक बात बोली, सर कुछ भी करके आपका ये सेशन हमें मिस नहीं करना। तो मैडम मैंने बोला लाइट नहीं तो क्या करोगे? अब बिल्ली को रात को 11 बजे उन्होंने प्रिंट आउट भेजा, सर हमने प्रिंट निकाल दिया। तो एक्सक्यूज तो उनके पास भी था, जेन्युइन था, लाइट नहीं तो लाइट नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, वहां पे 2 दिन से लाइट नहीं है। तो कभी भी एक्सक्यूज करना नहीं है। मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरा मूड नहीं है, मुझे पैसे कमाने की भूख नहीं है, सब एक्सक्यूज है। पैसा सबको कमाना है, तो कभी भी रीजन मत दो। जैसे क्या, अभी ठंड बहुत है तो बहुत सारे लोगों को रीजन है, सर ठंड बहुत है हमारे यहाँ पे तो हम उठा नहीं जा सकता। मेरे व्हाट्सएप पर कोई है, मुझे उनका नाम नहीं पता, आजू बाजू बर्फ है बहुत सारे, और बंदा जूम अटेंड कर रहा है, बुट कैंप अटेंड कर रहा है। रीजन तो उनके पास भी था कि सर बहुत ठंड है, बर्फ है, बर्फ आजू बाजू, लिटरली उन्होंने मुझे बताया कि आजू बाजू बहुत सारी बर्फ है और बंदा जूम अटेंड कर रहा है, सोचो। तो कभी भी एक्सक्यूज आपको देना नहीं है। ओपिनियन टू अदर्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओपिनियन टू अदर्स। ज्यादातर लोग है ना दूसरों की बातें ज्यादा सुनते हैं, और एज अ ह्यूमन बीइंग हम इंसानों का एक मानसिकता ऐसी है ना, दूसरों की बातें ज्यादा हमारे माइंड के ऊपर असर करती है। मैं अभी कितना भी ज्ञान दूं आपको, जैसे बाहर जाओगे 5-6 बोले ऐसा कुछ नहीं होता, आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। हमारे माइंड पर लोगों की बातें जल्दी असर करती, लोगों की जो बातें, कोई भी बात है अच्छी बुरी सब, कोई भी बातें माइंड के ऊपर जल्दी असर करती है। उसके ऊपर एक स्टोरी है, 20 मेंढक थे, 20 मेंढक छलांग लगा के कहीं और जा रहे थे, और लगाते लगाते उसमें से आगे कुआं था, उस कुआं में 20 में से 5 मेंढक गिर गए, और जैसे गिर गए तो 15 मेंढक उसके आसपास थे कुएं के। तो वो 15 मेंढक बोल रहे भाई कुआं बहुत गहरा है और पॉसिबल ही नहीं, या तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा कुआं में, आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, आप इस बार तो मर ही जाने वाले हो। तो उसमें से पहले मेंढक कोशिश करने लगे, कोशिश करते 10-15 मिनट, 15-20 मिनट कोशिश किया, गिर गया। दूसरा मेंढक वापस कोशिश किया, 10 मिनट, गिर गया। तीसरे मेंढक ने कोशिश की, गिर गया। चौथा कोशिश, गिर गया। लेकिन पांचवा जो मेंढक था वो कोशिश करता गया, और ऊपर से वो 15 लोग भी बोल रहे भाई तू क्या कर रहे हो, 4 लोग नहीं कर पाए तो तू क्या कर लेगा, मर जाएगा, तुम लोग मरने ही वाले हो, ये बहुत गहरा है, चढ़ाई बहुत लंबी है, आप चढ़ ही नहीं सकते।
लेकिन जो पांचवा जो मेंढक था, वो कोशिश करते करते एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 50 बार कोशिश कर ऊपर चढ़ गया। फिर बाद में पता चला वो जो मेंढक था ना, बहरा था। वो मेंढक क्या था? बहरा था वो। तो मेन चीज कहने का मतलब क्या है, कभी भी दूसरों की बातें मत सुनो। आपको जो सही है वही करो। कभी भी दूसरों की बातें मत सुनो, नेगेटिव बातें कभी मत सुनो, क्योंकि नेगेटिव बातें और लोगों का ओपिनियन आपके बिलीफ लेवल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो भी है बिलीफ लेवल ही है। अगर बिलीफ लेवल स्ट्रांग रहेगा तो आपके सपने, ड्रीम है ना, उसको पाने की जो कैपेसिटी वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको उसके ऊपर काम करना है। और आज का एक लास्ट टास्क है और बहुत ही जबरदस्त टास्क है ये, और आपको करना ही करना है। आपको क्या करना है, इस टाइप का एक सिंगल पेपर लेना है आज। एक टाइप का ये सिंगल पेपर लेना है, ठीक है? अलग से सिंगल पेपर लेना है, अलग से। अभी यहाँ पे क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द रीजन व्हाई यू कुडंट सक्सीड इन अ लाइफ। आज आपको यहाँ पे सारे रीजन लिखने हैं, ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण मैं सफल नहीं हो पाया, नहीं हो पाई। कुछ भी रीजन लिखो। मेरी आदतें के कारण लिखो, मेरा अपलाइन ठीक नहीं था लिखो, कंपनी सही नहीं मिली थी लिखो, प्लान में दम नहीं था लिखो, प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा था लिखो, घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया लिखो, कि लोग ताने मार रहे थे लिखो, मेरे में कमी थी लिखो, मुझे बोलना आता नहीं था लिखो, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का डर था लिखो, मैं खुद प्लान शो नहीं कर रहा था लिखो, मैं खुद जिम्मेदारी ले नहीं रहा था लिखो, मैं खुद फॉलो अप नहीं कर रहा था लिखो, मैं डिपेंड होके काम कर रहा था। वो सब कुछ लिखो, नॉट एन इवन ई बायोड्रम। आप पास में सारी चीज लिखो। देखो आपका लिस्ट कितना बढ़ रहा है, और उसमें से आप 90% देखो, रीजन आप खुद ही होगा। तो रेडी हो आज लिखने के लिए, और आज ही करना है आपको। और जिन्होंने सीट नहीं बनाई वो भी आप कर सकते हो आज, क्योंकि ये अलग से है। तो पेपर में सब कुछ लिखना है, ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण आप सफल नहीं हो पाए। पेरेंट्स के बारे में लिखो, सिस्टर भाई के बारे में लिखो, कुछ भी लिखो आप। इन लोगों को रोका, भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, मेरे माँ बाप ने मुझे ना बोल दिया, ये नहीं करना, नौकरी पर लगा दिया। सब कुछ लिखो आप। सर कंपनी तो अच्छी थी पर अपलाइन अच्छा नहीं मिला, लिखो। सर अपलाइन अच्छा तो कंपनी अच्छी नहीं मिली, वो भी लिखो। तो सब कुछ अच्छा था, लोग अच्छे नहीं थे, वो भी लिखो। सर सब कुछ बराबर था, नसीब ही खराब था, वो भी लिखो। सब कुछ अच्छा था, सारा नसीब ही खराब था, वो भी लिखो आप। सब कुछ लिखना है आपको, कौन कौन सा रीजन है। और लिखने के बाद क्या करना है, लिखने के बाद है ना, इस तरह से सब फाड़ना है, और दिल से करना। फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करने, ऐसे छोटे टुकड़े करने, ऐसे छोटे टुकड़े करने। और टुकड़े करने के बाद घर में जो भी बालकनी है या कहीं भी जाके ऐसा फूंक मारना है। तो वो आपके लिए यहाँ भी कचरा कर दिया, डांट पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। सब कुछ पहले सारी प्रॉब्लम्स लिखो, कारण कौन कौन से कारणों के कारण मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया। कुछ भी रीजन ले लो, खुद का भी लिखो। भाई मेरी आदतें खराब थी, मैं ही काम नहीं कर रहा था, मैं लेट उठ रहा था, मैं टाइम पर सेमिनार में कभी जाता नहीं था, मैं खुद प्लान शो नहीं। कुछ भी लिखो आपको, जो आपके मन में आए। लिखने के बाद सबके छोटे छोटे फाड़ना है, छोटे टुकड़े कर देने, और उसको ऐसे फूंक मार के उड़ा देना है। इतना आपको आज करना है, और ये करने के बाद आपके अप्लाई को डन भेज देना है कि मैंने आज का टास्क पूरा कर। या तो आप गुड कैम्प कम्युनिटी में भी लिख सकते हो कि आई कंप्लीट माई टुडे टास्क।
और ये आपको आज ही करना है। कितने लोग रेडी है? कितने लोग आज कर लेंगे? सभी लोग। तो सभी को यही बता रहा हूँ, जो जो भी टास्क दिए मैंने, आज आपको 3 टास्क दिए हैं। पहला टास्क मैंने दिया है आपको कि एक ड्रीम लिखना है, मेन पर्पस ऑफ दिस बिजनेस, ये बिजनेस क्यों करना है उसका एक पर्पस आपको लिखना है। दूसरा टास्क है आपको 3 और 4 नंबर के पेज पे, जिन्होंने शीट नहीं बनाया लिया वो शीट आज प्रिंट आउट निकाल के 3 और 4 नंबर के पेज में आपको सारी चीजें लिखनी है जो आप चाहते हो। सिर्फ पैसा अमाउंट नहीं लिखना, मटेरियलिस्टिक की चीजें सारी लिखनी है, कहाँ जाना है घूमना, सब कुछ लिखना जो आप चाहते हो, ठीक है। उसके बाद का जो टास्क है 5वें नंबर के पेज में जाना है आपको और उसमें लिखना है जो भी आपने XYZ लिस्ट बनाया है उसमें से 3 ऐसी मेन गोल्स या ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करना है, जो अगर पूरे हो जाए तो मेरे इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया, जीवन जीने का मकसद पूरा हो गया। वो कुछ भी हो सकता है, किसी के घर हो सकता है, किसी का कोई गाड़ी हो सकती है, या माँ बाप के लिए कुछ हो सकता है, कुछ भी हो, परिवार के लिए भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं। और उसमें जरूरी नहीं कि तुम्हारे खुद के लिए आपने सोचा कि भाई मुझे मेरे बेटे को हायर स्टडीज करवानी है, तो भी आपका पर्पस होना चाहिए, वो भी ड्रीम होना चाहिए, वो भी लिख सकते हो आप, राइट। तो इस चीजें आपको लिखनी है। और उसके बाद लास्ट का जो अपना टास्क है, सारे जो भी आपके रीजन है जिसके कारण आप सफल नहीं हो पाए वो सारे आपको लिखने हैं। लिस्ट बना लिखने के बाद उसको फाड़ के स्वाहा कर देना है। उसके बाद जो आपको फीलिंग हो गई, आप मन से हल्के हो जाओगे और ये समझ के चला आज से आपकी नई शुरुआत हुई है, पुराना सारा कचरा निकल गया। एक्चुअली क्या हम ना सब लेके घूमते हैं, अरे यार 2 साल पहले उसने ऐसा दिया, अरे 3 साल पहले कंपनी ऐसी आई, अरे वो पैसे लेके भाग गए, अरे सर मेरे टीम में चला 4 प्रोडक्ट लेके चलेगा और काम नहीं कर रहा। ये पुराना सब कुछ डिलीट कर दो, मन को कर दो हल्का, क्योंकि अब जो बुलेट ट्रेन की स्पीड बढ़ने वाली है ना माय डियर फ्रेंड, आप सोच नहीं सकते। उसके लिए उस बुलेट ट्रेन में बैठने के लिए आपका बिलीफ लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो फिर कहानी वही है, 2025 भी गया, 26 गया, 27 गया, 28 गया, हो गया साइड पैसे स्वाहा। फिर बच्चे बोलेंगे आपने किया क्या? फिर तुम्हारे बच्चे तुमको दूसरों को एग्जाम, अरे मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, अरे पापा कुछ नहीं, घर भी छोड़ के नहीं गए, अरे यार उल्टा हफ्ता कर्जा मुझे देके गए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए टाइम हो गया है, कल वापस हमारा दूसरा सेशन जो ज्यादा प्रैक्टिकल और डीप लेवल के ऊपर होने वाला है कि इस गोल को कैसे अचीव करना है, क्या क्या चीजें करनी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।